जय हिंद साहब। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज। तो आपके हाथ में भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जिसमें सबसे पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? कबीर को। कबीर को हम पहले भी 11वीं 12वीं की पुस्तकों में कई बार चर्चा कर चुके हैं, कबीर के जीवन काल की। और साहित्य के इतिहास में हम जब भक्ति काल में प्रवेश करेंगे तब कौन आएंगे? कबीर आएंगे। उससे पहले ही हम कबीर के जीवन वृत्त को 2-3 दफा पढ़ चुके होंगे, उससे पहले 2-3 बार पढ़ चुके होंगे, तो बहुत से तथ्य स्वतः ही मस्तिष्क में रहेंगे। देखिए, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत। मगहर में देहांत का एक कारण जो बताते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है और काशी में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है। तो कबीर को जब ये लगा कि अब अंतिम समय निकट है, तो कबीर काशी छोड़ करके मगहर में बस गए ताकि लोगों की ये गलत धारणा तोड़ी जा सके, ठीक है। तो कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, ना तो मैंने कागज को छुआ ना मैंने कलम को पकड़ा, ठीक है। तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि अनुभव भी अपने आप में सबसे बड़ा क्या होता है? शिक्षक होता है। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे प्रामाणिक किसको मानते हैं कबीर पंथ में? बीजक को मानते हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा ही नहीं है कि केवल सिख गुरुओं की रचनाएं संकलित है। संत पीपा जो हुए राजस्थान के, 1 पद उनका संग्रहित है। संत धन्ना हुए, 3 पद उनके संग्रहित हैं। मतलब कई रचनाकारों की रचनाओं का उनमें क्या है? संकलन, ज्ञान की बातों का संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आगे देखना, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। निर्भय तो थे, ये तो कबीर के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं। कबीर आज होते और जिस भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, ऐसी भाषा का कोई प्रयोग आज कर लेता तो जेल में मिलता। या जो अतिवादी विचारधारा के लोग हैं, भले किसी भी पंथ संप्रदाय के क्यों ना हो, उनका शिकार बन जाते कौन? कबीर। इसलिए कहते हैं कि विद्रोह का स्वर ही क्या है? कबीर है। मेरे विद्रोह, मेरे अशरार में विद्रोह के स्वर आदि कवि कबीरा से जुड़े। हमारे वो हैं, उनकी कवि पंक्ति है दो, मेरे अशरार में विद्रोह के स्वर आदि कवि कबीरा से जुड़े हैं। मैं वृंद की विरासत का धनी हूं, मेरी संवेदना के तार मीरा से जुड़े हैं। मेरी संवेदना के तार मीरा से जुड़े। बड़ा प्यारा लिखते हैं वो राजेश विद्रोही जी। आगे देखिएगा, उन्होंने अपने काव्य में राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का क्या किया? खंडन किया। कबीर ईश्वर की एकत्व में विश्वास करते। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। पढ़ा था, याद है कछु? तो आगे बढ़िए जनाब, ठीक है। भेदभाव कर्मकांड का खंडन किया था। अरे कबीर कहते हैं कि आप ये जो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे पीस खाए, पर कंकर कंकर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, और तांचट मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ। अरे इन दोन राह ने दोनों को बराबर डांटते हैं। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुवन न देई, वेश्यातर पायन सोवे, ये कैसी हिंदुआई। और मुसलमान की पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में ही करे सगाई। अरे इन दोन राह न पाई। कबीर, ये कबीर की भाषा है महाराज। अब आज को इस भाषा में कह सकता है, भले कोई साधु ही क्यों ना हो, आज नहीं कह सकते हैं। तो उस समय कबीर, और जबकि संविधान भाषण की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19A, ठीक है, लेकिन कबीर तो कबीर है। तुलसी तुलसी तो करते रहते हो आप, अब कभी कभी ऐसे भी कहा करो, कबीर तो कबीर है। क्योंकि अब साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतभेद जो हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़िए। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का क्या किया? खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक
और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की क्या की है कल्पना। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मबोध की अभिव्यक्ति भी है, आत्मक साक्षात्कार का भाव भी है कबीर के काव्य में, और सांसारिक ज्ञान भी किसको है, कबीर को है। ठीक है, कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की क्या है, शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। ये कबीर की काव्य शैली का वैशिष्ट्य है क्या, कि कबीर बड़ी सरल भाषा में बात करते हैं, शास्त्रीय बंधनों में बंध करके कबीर बात नहीं करते। भाई एक तो भाषा है शास्त्रीय शैली रही, जिस दिन का तुलसी जैसे लोगों ने अनुकरण किया। हालांकि तुलसी के बारे में भी हमने कहा था, तुलसी लोक को आदर्श की ओर, शास्त्र की ओर लेके जा रहे हैं, और आदर्श को लोक की ओर लेके जा रहे हैं, दोनों का समन्वय करके चलते हैं। लेकिन कबीर तो सीधे ही लोक की बात करते हैं, शास्त्र की तरफ जाते ही नहीं है वो तो। इसलिए जन भाषा में कबीर ने अपनी बातें कही तो लोगों को बड़ी सरलता से समझ में आई थी। ठीक है, जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की क्या है, शक्ति है। यहां कबीर की साखियां हैं और फिर शब्द है। यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से क्या होता है, मुक्त होता है। खैर ये पढ़ ही लेते हैं, अपने को पता ही चल जाएगा कबीर क्या कहते हैं। पहले साखियों की बात करते हैं। मानस सरोवर सुभर जल, मानस सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे। कबीर क्या कहते हैं, मानस सरोवर, मानस सरोवर मुक्ता जल, मानस सरोवर मुक्ता जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे। अरे कैलाश पर्वत के पास जो है ना, हिमालय की ऊंची श्रेणियों में मानस सरोवर है, जिसे हम मान सरोवर कहते हैं। मान सरोवर में बड़ा निर्मल जल रहता, वहां गंदगी कहां से आएगी भाई। ठीक है, और कहते हैं मानस सरोवर में मोती मिलते हैं, और हंस केवल क्या खाते हैं, मोती। जो राजहंस होते थे वो केवल क्या चुगते थे, मोती, मोती। तो ये क्या कहते हैं कि मानस सरोवर सुभर जल, मानस सरोवर अच्छी तरीके से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, केली मानी क्रीड़ा, हंस वहां क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो जो अपना मोती रूपी फल जो है ना उसको चुन रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब उड़ करके वो दूसरी जगह जाएंगे नहीं। ये कौन कह रहे हैं, कबीर। ये तो सीधी सीधी बात हुई, कबीर कहना क्या चाहते हैं, यहाँ रूपक के माध्यम से कबीर कहना कुछ और चाहते हैं। मानस सरोवर सुभर जल, ईश्वर के प्रेम का जो जल है, ईश्वर की भक्ति का जो सरोवर है, वो जब हृदय में व्यक्ति की भरा रहता है, उसके जीवन में ईश्वर की भक्ति का प्रादुर्भाव जब हो जाता है, हंसा केली कराही, तो उसकी हंस मानी आत्मा, उसकी आत्मा उसी ईश्वर भक्ति के प्रेम रूपी सरोवर में निमग्न रहती, उसी में आनंद लेती, उसका मन वहीं तृप्त हो जाता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और ईश्वर के प्रेम रूपी मोती फल को वो चुगते रहते हैं, उसकी आत्मा रूपी हंस अनत न जाहे। और जिसको इस प्रेम का आस्वादन मिल गया, जिसको ईश्वर भक्ति का ये महात्म्य प्राप्त हो गया, जिसने ईश्वर भक्ति की इस गूढ़ तत्व को जान लिया, अब उड़ी अनत न जाही। तो जैसे मानस सरोवर को छोड़ करके हंस दूसरी जगह नहीं जाते, वैसे उसका मन भी फिर दूसरी जगह नहीं जाता। मीरा भी तो ऐसा ही कहती थी, जगत देख रोई है, संसार देख करके रुदन होता है। ठीक है, और प्रेम में तो वो राजी, ठीक है, भक्ति देख राजी हुई, जगत देख रोई। तो यही भाव ये है, ईश्वर की भक्ति का मानस सरोवर जिसको मिल गया, ईश्वर के प्रेम का मान सरोवर जिसको मिल गया, उसका आत्मा रूपी हंस उसी के अंदर उसकी भक्ति रूपी प्रेम रूपी मोती का चयन करेगा, वहीं केली कराही आनंद लेगा, वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो कबीर कहना चाहते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। कबीर, मैंने एक चीज बताई थी आपको, कबीर ज्ञान मार्ग के व्यक्ति हैं। अरे कबीर कौन से मार्ग के व्यक्ति हैं, ज्ञान मार्ग के। संतो आई रे ज्ञान की आंधी, कबीर ज्ञान मार्ग के व्यक्ति हैं। लेकिन हृदय जो है ना,
हृदय, हृदय को प्रेम अच्छा लगता है, हृदय को करुणा अच्छी लगती है, हृदय को कभी कभी रोना अच्छा लगता है, हृदय को मुस्कुराना अच्छा लगता है। ज्ञान का पंथ और कृपाण की धारा, और ज्ञान का रास्ता तो किसकी तरह है? आपके तलवार की धार की तरह है। हालांकि हम ये भी कहते हैं प्रेम को पंथ महाकराल तलवार की धार पे धावनो है, और प्रेम का पंथ भी कैसा है? जैसे तलवार की धार पर चलना। लेकिन प्रेम में रस है, प्रेम में रोने में भी आनंद है। मीरा को देखते हैं, प्रेम में, रुदन में, और भक्त तो चाहते ही नहीं ईश्वर उनको मिले। भक्त कभी ये नहीं चाहता कि ईश्वर मुझे मिले, क्योंकि ईश्वर मिलने के बाद वो रोएगा कैसे? यहां तो विप्रलंब श्रृंगार में आनंद, वियोग श्रृंगार में आनंद है। उड़ उड़ गिन गिन तारा रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आवे, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलकर बिछुड़ने जावे। है एक प्रसंग आता महाभारत का। जब महाभारत युद्ध कंप्लीट हो जाता है और कुंती की कृष्ण से मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि बुआ अब मुझे आज्ञा दीजिए। बुआ लगती है कुंती, अब मैं जाना चाहता हूं। तो वो कहती हैं कि कृष्ण मुझे दुख दो। वो कहती कि मांग बुआ आप बताइए आपकी और क्या मुराद है और क्या इच्छा है? कि मुझे दुख दो। कि बुआ दुख क्यों? आपके सुख करने के लिए महाभारत का युद्ध हो गया, इतने लोग मर गए, ठीक है, अब आप राजमाता हैं, अखंड इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, 5 यशस्वी पुत्र हैं आपके, ठीक है, आप दुख क्यों मांग रही हैं? तो वो कहती कान्हा जब जब मेरे जीवन में दुख था तू मेरे करीब था, और जैसे ही सुख आया है ना तू छोड़ के जा रहा है। इसलिए मुझे क्या चाहिए? दुख चाहिए। इसलिए मुझे क्या चाहिए? दुख चाहिए। ठीक है, तो भक्त जो है ना, भक्त को वियोग में क्या आता है? आनंद आता है। भक्त को वियोग में क्या आता है? आनंद आता है। क्योंकि वियोग में क्या होता है? रुदन होता है। रस रुदन का भी अपना क्या है? आनंद है। तो कबीर क्या कहते हैं? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी कौन? ईश्वर। हाँ, तो मैं कह क्या रहा था, बात कहां से कहां आ गई। कबीर ज्ञान मार्ग के व्यक्ति हैं, ज्ञान के पंथ से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नीरस होता है। ज्ञान में रस थोड़ी होता। ज्ञान तो सिद्धांत है। सिद्धांत जीवन को एकदम एक सीधे राह पे चलाएंगे, भाई ऐसे ऐसे चलना है, लेकिन हृदय को प्रेम अच्छा लगता है। तो ज्ञान मार्गी होने के उपरांत भी कबीर की रचनाओं में रहस्यवाद पाया जाता है। आचार्य शुक्ल, कौन? शुक्ल को ध्यान रखिए, क्या कह रहे हैं शुक्ल? कि कबीर की रचनाओं में क्या पाया जाता है? रहस्यवाद पाया जाता है। कबीर हमन है इश्क में मस्ताना, है इश्क की बातें करने लगे हैं कबीर। जो कबीर किसकी बात करते हैं? संतो आई रे ज्ञान की, क्योंकि हृदय को तो क्या अच्छा लगता। देखो ये यहां आपको समझाएं, भक्ति काल का एक कंसेप्ट क्लियर करें। भक्ति काल में राम भक्ति शाखा चली। अरे भक्ति काल को सगुण और निर्गुण 2 भागों में बांटते हैं। सगुण को 2 भागों में राम मार्ग, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ठीक है, और निर्गुण को ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। अब जो राम भक्ति शाखा चली, मैंने ज्ञान से प्रेम की ओर जाने का कारण तो बता दिया, राम से कृष्ण की ओर जाने का एकदम से क्या कारण हुआ वो भी एक समझना, मनोवैज्ञानिक कारण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का जीवन मर्यादा से मंडित है, विभूषित है। राम की भक्ति के अंदर आपके मन को खेलने का स्थान नहीं मिलता, वहां तो मन को एक नियत मार्ग पर चलना पड़ता है, क्योंकि राम क्या है? मर्यादा के शिखर पुरुष है। राम ने ही मर्यादा स्थापित की है, या हम यूं कहें मर्यादा का पर्याय ही कौन है? राम। राम की भक्ति में आपका मन क्रीड़ा कर सकता है क्या? हर जैसी जगह नहीं, लेकिन कृष्ण की भक्ति में वो स्थान है। तो शुरुआत में पूरा का पूरा काव्य राम पर लिखा गया, राम ही राम पर लिखा गया, ठीक है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लोक रक्षक है, लेकिन फिर एक लोक रंजक की आवश्यकता पड़ी, और लोक रंजक कौन बन करके उभरे? कृष्ण उभरे। तो राम भक्ति के बाद में कौन सी भक्ति आई? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति की भाषा कौन बनी? ब्रज बनी। कौन बनी? और बाद में इतनी मीठी लगी कि 600 वर्षों तक हिंदी काव्य की भाषा क्या बनी रही? ब्रज बनी रही। क्योंकि लोक रंजन भी तो चाहिए लोगों को, लोगों के मन को खेलने के लिए। कृष्ण में तो स्थान ही है, मैया मोरी मैं नहीं माख न खायो, ठीक है? राधा जी के प्रसंग है, गाय चराने के प्रसंग है, कालिया नाग के मर्दन का प्रसंग है, रास लीलाओं के प्रसंग है। तो हर व्यक्ति को अपने मन का थोड़ा थोड़ा स्वाद वहां मिल जाता है। राम मानी तो सीधा मार्ग,
बस इसी पे चलना, ना इधर ना उधर। हाँ हाँ, राम है वो महाराज, ठीक है। हालांकि अग्रदास जी ने अग्र अली ध्यान मंजरी की रचना करके राम को भी क्या बना दिया, रसिक नायक, क्या बना दिया, और रसिक संप्रदाय की स्थापना की। कहां, सीकर जिले के देवासा गांव में। खैर वापस आओ, प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो मैं ईश्वर को ढूंढता, यहां प्रेमी कौन है, क्योंकि संत काव्य में प्रेमिका तो है आत्मा, और प्रेमी कौन है, परमात्मा। और सूफी काव्य में, सूफी काव्य में परमात्मा क्या है, प्रेमिका, और भक्त क्या है, प्रेमी। उल्टा है, इश्क मजाजी से इश्क हकीके। वापस आओ, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीर कहते मैं मेरे प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं, लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिला। यदि प्रेमी को सच में प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत हो, तो जीवन का पूरा जहर क्या हो जाए, अमृत हो। भाव क्या है कि मैं अपने परम तत्व को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं। जिस दिन वो मुझे प्राप्त हो गए ना, तो मेरे जीवन में जितने भी विकार रूपी विष है ना, वो क्या बन जाएंगे, अमृत बन जाएंगे उनकी कृपा से। भावार्थ समझ में आ गया, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकण दे जख मारी। ये कबीर की भाषा है जी, है सद्दुकड़ी भाषा। कौन सी भाषा है, सद्दुकड़ी भाषा। वाणी के डिटेक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर क्या कहते हैं, ज्ञान के हाथी पर विराजित हो जाइए। हाथी ऊंचा होता है, ज्ञान के हाथी पर विराजित हो जाइए। सहज दुलीचा डारी, और सहजता का उसपे वो जो है ना बिछाते हैं ना गलीचा, गलीचा। अरे हाथी काफी ऊंचा होता है, हाथी के ऊपर बैठने के लिए गलीचा वो मचान होती है ना, उसपे गलीचा बिछा करके आराम से बैठी। कारण क्योंकि हाथी जब चलता है ना तो अपनी मस्ती में चलता है, राह के कितने ही कुत्ते क्यों ना भौंके उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कबीर यही कहते हैं कि ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाइए, सहजता का उसपे गलीचा बिछा करके बैठिए। स्वान रूप संसार, ये संसार तो कुत्ते की तरह है। कबीर संसार को किसकी उपमा दे रहे हैं, तो स्वान रूप संसार है भूकण दे जखमारी। अब जखमारी अपन देसी भाषा में कहते हैं ना, जखमार भूखबा दे, ठीक है। कबीर वो शब्द कह रहे हैं, इसलिए तुलसी और कबीर में भाषा का बेहद अंतर आ जाता है ये। लेकिन हमने एक पंक्ति शुरुआत में ये भी तो कही ना, कबीर की भाषा लोगों के करीब है, लोगों को समझ में यही आती है। तुलसी कहते हैं मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कितने प्यारे प्यारे भाषा कहते हैं। माम बलो का पंकज लोचन, आदमी सोचता रहे क्या कहा है, साधु साधु तो बोलेगा लेकिन पल्ले तो नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट समझ में आएगी। तो स्वान रूप संसार है भूकण दे झक मारी, ठीक है। वैसे झक मछली को कहते हैं, आपको ये और बताएं, झक किसको कहते हैं, मछली को। अब जैसे निठल्ला व्यक्ति समुद्र किनारे नदी किनारे बैठा है, अरे वो ऐसे मछलियां पकड़ता रहता है, मारता रहता, बिना मतलब के काम करता रहता है। तो अपने एक लोको एक मुहावरे टाइप का हो गया झक मारना, मतलब बकवास करना, ठीक है। तो कबीर क्या कहते हैं, ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाइए, सहज दुलीचा डारी, गलीचा बिछा करके सहजता का। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते की तरह यूं ही भोगता रहेगा, लेकिन जो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान मतलब उस परम तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, उसको संसार रूपी विषयों का कोई प्रभाव नहीं। अरे संसार में तो आसक्ति है, संसार में तो मोह है, संसार में ममता है, संसार में अज्ञानता है, संसार में कई प्रकार के राग रंग और विषय है। ये व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, व्यक्ति इनमें डूब जाता कहीं ना कहीं। लेकिन जो ज्ञान के ऊंचे हाथी पर सवार है, उसपे ये जो है ना संसार के जो विषय रूपी कुत्ते हैं, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजय कोई सोई संत सुजा। पखा पखी का कारण, पखा माने पक्ष विपक्ष है, कोई किसका पक्ष लेता है, कोई किसका पक्ष लेता, पक्ष और विपक्ष के कारण जो है ना सब जगह रहा भूलान, पूरा संसार उस परम तत्व को भूला है? कोई किसके पक्ष विपक्ष, यहाँ सांप्रदायिकता का भी हो सकता है। भाई कबीर जिस कालखंड की बात कर रहे हैं उसमें कई संप्रदाय चलते थे, तो कोई किस संप्रदाय में आस्था रखता है, कोई किस संप्रदाय में आस्था रखता है, कोई किससे लड़ता है और कोई किससे लड़ता है। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, कोई किसका पक्ष ले रहा, कोई किसका पक्ष ले रहा, इस चक्कर में पूरा का पूरा जग उस ईश्वर को भूल रहा है। निरपक होई के हरि बजय, लेकिन जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करे सोई संत सुजान, वही चतुर संत है, वही साधु है। साधु का लक्षण देखो, मैं कहता रहता हूं ना साधु साधु
साधु शब्द का होता है अच्छा, साधु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। वो अच्छा चतुर व्यक्ति है जो निष्पक्ष होकर के किसको भज रहा है? ईश्वर को। जो संसार के संप्रदायों के पक्ष और विपक्ष में, मतों के पक्ष और विपक्ष में कई वाद चले, उन वादों के पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके उस ईश्वर को भूल रहा, केवल तर्क और वितर्क कर रहा है। लेकिन जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की शरण में चला गया ना, वो जो है ना, वो साधु है, वो चतुर सुजान है। ये किसका लक्षण बता दिया? साधु का। यदि मैं गीता की बात करूं, गीता में प्रभु यही तो कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो कथव्यथ सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर है। पहला शब्द उन्होंने कहा अनपेक्ष, जो किसी से अपेक्षा न रखे, अनपेक्ष, सुचि, पवित्र हो। उदासीनो गतव्यथ है, उदासीन शब्द का प्रयोग लिया। उदासीन मानी जो निष्पक्ष हो, जो बेवजह किसी कार्य के अंदर अपने आप को संलग्न न करे, तटस्थ, तटस्थ रहे, वो मुझे क्या है? प्रिय है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो न रहे। जो ना बहुत हर्षित होता है, ना कोई द्वेष करता है, ना पीड़ा मनाता है, ना आकांक्षा करता है, शुभ को भी छोड़ देता और अशुभ को भी छोड़ देता है, मुझे तो ऐसा व्यक्ति क्या है? प्रिय है। लेकिन अंत में वो भी क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। कबीर कह रहे हैं निरपक होई जो हरि भजे सोई साधु सुजान। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर को भज रहा है वही क्या है? साधु। तो बोलो साधु साधु। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते अंत में साधु तो बन ही जाओगे, और नौकरी तो लगो कि नहीं लगो। ठीक है, आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो दुहूं के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम करते मर जाता है। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाता है। ठीक है, कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीर कहते जीवित तो वही है जो तुम के निकट न जाई, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। किनके? हिंदुओं के और मुसलमानों। कबीर यहाँ क्या कहना चाहते हैं? भाव क्या है? भावार्थ को पकड़िए। हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ बताते हैं, मुसलमान अपने खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं, और इसी विवाद में पड़े रहते हैं कि मेरे राम और मेरे खुदा, मेरे राम मेरे रहीम, इस चक्कर में लड़ते रहते हैं। अच्छा कौन है? जो दुहू के निकट न जाए, जो इन दोनों ही लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता। क्योंकि ऊपर कबीर कह चुके हैं निरपक होई जो हरि भजे, एकदम निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर का भजन करता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। इन्होंने क्या कहा? कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए, वही जीवित है, वही उस जीवन को प्राप्त करेगा, वही उसकी कृपा को प्राप्त करेगा जो इन संप्रदायों के चक्कर में ना पड़े। भाव समझ में आ गया? ठीक है, देखो हमारे यहाँ संत हुए हैं दरियाव जी महाराज, राम स्नेही शाखा के। राम स्नेही शाखा के दरियाव जी महाराज का एक कथन चलता है, रामानी राम मैं मानी मोहम्मद, रामानी राम और मैं मानी मोहम्मद, मतलब हिंदू मुस्लिम समन्वय का भाव था। एक हमारे साधु हैं हरिराम दास जी, सिंहथल शाखा बीकानेर। ठीक, वो क्या कहते हैं? मेरे मन में ही तो मक्का है, उस मक्के में ही द्वारिका है, और उस द्वारका में ही मक्का है, मुझे राम रहीम में कोई भेद नहीं। तो जो सच में साधु होते हैं, जो सच में उस ईश्वर की मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको कोई भेद होता ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं एक वाह जगत्यत्र द्वितीया का मामा परा है। दुर्गा सप्तशती के अंदर मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं एक वाह जगत्यत्र द्वितीया का मामा परा, इस संसार में वो एक ही है, दूसरा। और याद कीजिए मीरा रूप गोस्वामी को क्या कहती हैं? मैंने सोचा था पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है, दूसरा कहां से आया? ठीक है, तो ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो एक है। आगे बढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। उनके लिए मैन काबा हो गया, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या हो गया? काशी। कोई काबा जा रहा और कोई काशी जा रहा है, कोई राम को भज रहा है, कोई रहीम को भज रहा है। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कबीर उदाहरण देते हैं, मोट चून मैदा भया। अरे गेहूं को पिसवाया, मोटा है जब तक थोड़ा, तब तक तो क्या है? चून है, आटा है। उसको और ज्यादा पीस दिया तो वो क्या बन गया? मैदा। है तो दोनों गेहूं ही ना। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि वो मोटे चून का जो है ना मैदा बना, तो दोनों काम तो जीवन में ही आने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही ईश्वर में राम रहीम में कोई भेद नहीं है। ऊंचे कुल का जन्म या, बड़ी बात कह रहे हैं कबीर,
जिन लोगों को कुलीनता का दंभ होता है कि हम उच्च वर्ग में पैदा हुए हैं, उनके लिए कबीर कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म या जे करणी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। क्या कह रहे हैं कबीर? ऊंचे कुल का जन्म या, कि जन्म तो ऊंचे कुल में हो गया, करनी ऊंची नहीं है, तो गति कैसी है? सोने का कलश और भीतर क्या भरी है? शराब। तो सोने के कलश में भी शराब भर दो, साधु निंदा सोए, सज्जन लोग तो उसकी भी क्या करेंगे? निंदाई। अरे शराब भरने से वो स्वर्ण कलश पूजित हो गया क्या? नहीं हुआ। तो भले ऊंचे कुल में पैदा हो, जिनकी कर्म ऊंचे नहीं है, उनकी गति वैसी है, वो वैसे ही निंदनीय है जैसे स्वर्ण कलश में भरी हुई शराब। शराब को स्वर्ण कलश में भर देने से वो पूजनीय थोड़ी हो जाएंगे, रहेंगे तो निंदनीय ही। ठीक है, ये कबीर की क्या है? साखिया। समझ में आयो? अरे आयो। अब आगे देखते हैं शब्द। मोह को कोई बच गया क्या? नहीं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कबीर ईश्वर की व्यापकता का दर्शन करवा रहे हैं। जो लोग कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई आपका गिरजाघर जा रहा है ईश्वर को ढूंढने, तो कबीर कहते हैं ईश्वर तो भीतर है। क्या कह रहे हैं कबीर? देखिएगा, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास। समझ में आयो? आयो? पढ़े आगे। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मतलब कबीर ईश्वर की तरफ से लिख रहे हैं, भाई ईश्वर ऐसा करे, मुझे कहां ढूंढ रहे बंदे, हे बालक मुझे कहां ढूंढ रहा, मैं तो तेरे पास में हूं, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं देवल, ना मैं देवल मानी मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं काबे में हूं, ना कैलाश में। हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर के चल रहे हैं कबीर। ठीक है, ना तो कौन क्रिया कर्म में, और जो कोई क्रिया कर्म कर्म कांड करते हैं ना इधर उधर के, मैं उनमें भी नहीं हूं, नहीं योग वैराग में, ना मैं योग में हूं ना मैं वैराग्य में हूं। है खोजी होई तो तुरंत मिल हो, तो सही मन से जिस दिन खोजने लगा ना, तुरंत मिल हो, मैं तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा। मन से खोज तो सही, पल भर की तलाश में, पल भर तुमने यदि मन से मुझे पुकार लिया तो मैं आ जाऊंगा। एक ऐसा प्रसंग चलता है गज और ग्राह का। एक गज था, हाथी था, भगवान का बड़ा भक्त था, बड़ी आराधना करता था। अब एक दिन तालाब में जल पीने गया, जल पीने गया तो एक मगरमच्छ ने पैर में वो जकड़ लिया, उसको तंत होता है ना मगरमच्छ का। अब उसको खींचने लगा, खींचने लगा तो हाथी तो बलिष्ठ तो होता ही है, अपने बल का प्रयोग किया और बड़ा जद्दोजहद चलती रही। लेकिन साहब वो कहते हैं कि मगरमच्छ एक बार तंतु में जकड़ लेता तो फिर छोड़ता नहीं है। अब वो धीरे धीरे अंदर समाता गया। लंबी संघर्ष के बाद तिल भर जब जल से बाहर बचा, तब पुकारा प्रभु बचाइए। है, जब तक स्वयं के बल पर भरोसा था तब प्रभु को नहीं पुकारा। निबल के बलराम, जो स्वयं को निर्बल समझ करके पूरी तरह शरणागत हो जाता है, तब प्रभु आते हैं। फिर एक पल में प्रभु ने, कहते हैं गरुड़ की सवारी भी नहीं की, तुरंत आए और उसको बचाया। वो बड़ा भक्त था प्रभु का। तो ये कहते हैं, कबीर भी यही कह रहे हैं, खोजी होई तो तुरंत ही मिला हो, खोजी हो जाओगे आप तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। कबीर कहते हैं, हे साधो, साधो कौन है? आप। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, मैं तो श्वास श्वास में रमा हुआ हूं, मैं तो हर के घट के भीतर व्याप्त हूं। ईश्वर क्या कहते हैं? मैं तो घट घट में व्याप्त हूं, मुझे बाहर ढूंढने की कहां आवश्यकता। समझ में आई बात? अब अगला पढ़ते हैं। संतों, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उडानी, माया रहे न बांधी, हित्ती चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुवैन पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, है हे संतों, ज्ञान की क्या आई है? आंधी। तो ज्ञान को हवा क्यों नहीं कहा कबीर ने? प्रश्न बनता, आंधी क्यों कहा? देखो हवा धीमे धीमे चलती है तो उसका असर भी धीमे धीमे होता है।
ज्ञान आंधी की तरह आता है। ज्ञान जब आता है ना तो मोह के परखच्चों को जो है ना उड़ा के रख देता है, 2 ही मिनट लगती है उसको। आंधी जैसे तहस नहस कर देती है ना, वैसे ज्ञान भी जैसे ही प्रकट होता है, मोह मोह जो है ना, मोह के तृण जो है ना उड़ ही जाते हैं। क्योंकि हमने मोह की झोंपड़ी तो बनाई रखी है, ठीक है, उसमें स्वार्थ की थूणी लगा रखी है, मोह का बलिंडा लगा रखा है। ये बलिंडार, ये थूणी, ये सब राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। अरे भाई भाई लकड़ी लगाओ ना छान में, थूणी, बस एक वो लठ लगाओ मोटो सो बलिंडो, जानो ने। हाँ तो क्यों कौन जाना, इटली में थोड़ी आएड़ा हो थे बैठा खाई हो। इधर देखो जी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों ज्ञान की आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबे, टाटी जानो वो गेट लगा नहीं है, सहतूत की लकड़ियां को बना रही नहीं, झाटी भी बोला हमारा, टाटी भी बोला है। भ्रम की टाटी सबे उडानी, माया रहे न बांधी। जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, जीवन में जो भ्रम की टाटी है ना वो उड़ गई, माया रहे न बांधी। जो माया हमने पकड़ रखी थी ना, वो माया उसके साथ खत्म हो गई। हित्ती चित्त की द्वे थूणी गिराही, है जो मोह और जो स्वार्थ की जो थूणी लगा रखी थी हमने उसको अपनी छप्पर को बचाने के लिए, वो भी टूट गई। मोह बलिंडा टूटा, और मोह का जो बलिंडा था, वो सहतीर हिंदी में शब्द काम में लूं तो लठ मोटा सा, वो भी टूट गया है। मोह टूट गया जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो तृष्णा की छान थी ना, वो भी घर के ऊपर गिर गई, टूट गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और भीतर जो बर्तन रखे हुए थे ना कुबुद्धि के, वो भी फूट गए। अर्थ समझ रहे हो? रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर 2 बातें कह रहे हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, लेकिन योग और युक्ति के माध्यम से संतों ने जिस छान को बांधा, जिस प्रणशाला को बनाया, निर्चू चुवे न पानी, उसने एक बूंद पानी नहीं चूता, एक बूंद नहीं भीतर आती, ठीक है। और कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, और मन में जो कपट और ये कूड़ा भरा हुआ है शरीर में, मतलब मन में जो गलत विचार भरे हुए हैं, निक्षा हरि की गति जब जाने, जैसे ही हरि की गति की पहचान हुई, ईश्वर का बोध हुआ, सब दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल उठा, देखो कबीर क्या कह रहे हैं, आंधी के बाद में बारिश आती है ना, आंधी जब आती है तो माहौल खराब हो जाता है पूरा का पूरा, लेकिन बारिश के बाद वापस माहौल शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आंधी में जो ऊपर धूल धाल उड़ा गई, वो पानी के साथ वापस बैठ जाते हैं, पूरा निर्मल सा माहौल हो जाता है। तो कबीर कहते हैं इस ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम, ईश्वर का प्रेम रूपी जो जल बरसा, हरिजन भीना, उसमें हर व्यक्ति जो है ना स्नान करके बड़ा तृप्त हो गया है, उसके मन में जो है ना प्रेम का भाव है। कहे कबीर भान के उग्र प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर कहते हैं जब सूर्य का उदय हो जाता है तो तम, अंधेरा थोड़ी रह सकता है। तो ईश्वर की कृपा रूपी सूर्य का उदय होने पर, या हम कहें ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर, मोह रूपी तम का क्या हो गया, नाश हो गया। संतों भाई आई ज्ञान की, समझ में आयो नहीं आयो ने? तो बताओ कौन कौन कबीरपंथी बन रहा हो? 2-3 तो हाथ खड़ा करें, गुरु जी नौकरी न लगे आई बना लाएगा। ठीक है। बोलो महाराज। इसमें जो प्रश्न लिखे हुए तकरीबन अपन ने पढ़ते पढ़ते पूरे ही निपटा लिए। ठीक है, ओके। देखो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, देखो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की? मिल गया ना? क्योंकि हवा तो धीमे धीमे चलती है तो उसका प्रभाव भी धीमे होता है, आंधी तुरंत ही आती रहे, 1-2 मिनट में काम तमाम करके निकल जाती है। तो वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो मोह की जो टाटी है ना उड़ उड़ा जाती है, छप्पर टूट जाता है। राजस्थानी भाषा में गीत चलता है, मोरा छपर पुराना सा, मांड मांड राग का एक लोकगीत भी चलता है ऐसा। खैर इसी के साथ कक्षा को देते हैं विश्राम। ओके, जय हिंद।